हेलो एवरीवन। आज पॉइंट सेट टोपोलॉजी के इस लेक्चर में बात करेंगे ओपन सेट की। अभी तक हमने लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, डिराइव सेट इन सब पर डिस्कस कर चुके हैं। नेबरहुड की डिफिनीशन से सब चीज रिलेटेड होती है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। तो चलिए बात करते हैं क्या है ओपन सेट। कह रहा है लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस, यानी कि एक्स क्या है, मैट्रिक स्पेस है, and A be the subset of X. A be the subset of X is said to be an open set. Is said to be an open set if it is a NVD of each of its point. If it is a NVD of each of its point. तो चलिए जरा देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए x, d एक मैट्रिक स्पेस है। ये x, d एक मैट्रिक स्पेस, ठीक, एंड A be the subset of X. A be the subset of X. ये A जो है ये क्या है, सबसेट ऑफ X है। A be the subset of X. X को डी मैट्रिक स्पेस है, A X का सबसेट है, यहां तक अभी क्लियर है। एंड A is said to be open set. ये जो A होगा ये ओपन सेट होगा if it is a NVD of each of its point. If it is NVD of each of its points का मतलब होता है कि अगर हम इसके अंदर जितने पॉइंट हैं, मान लीजिए बहुत सारे पॉइंट रहेंगे, ये सब पॉइंट ही हैं इसके अंदर, उसके रेस्पेक्ट में, सबके रेस्पेक्ट में अगर हम आर रेडियस का स्फीयर बनाएं, क्या बनाएं, आर रेडियस का स्फीयर बनाएं। ये देखिए आर रेडियस का स्फीयर बना रहा है, सबके रेस्पेक्ट में स्फीयर बनाएं, और जितने भी स्फीयर बने वो इस सेट के अंदर ही लाई करने चाहिए, यानी कि सेट के सबसेट होने चाहिए। यानी कहते हैं एस आर एक्स इज द सबसेट ऑफ ए। एस आर एक्स इज द सबसेट ऑफ ए। तो सिंपल सी बात है, अगर सारे के सारे पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम नेबरहुड बनाएंगे और वो सारे के सारे नेबरहुड इस पॉइंट के, उन पॉइंट का नेबरहुड इस सेट के अंदर लाई करेगा, यानी कि सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, उसके इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। ठीक, सारे क्या पॉइंट हो जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। तो वो सेट क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, वो सेट हो जाएगा ओपन सेट। वैसे भी मैंने कहा है कि इस डिफिनेशन पे सेट इज सेड टू बी ओपन सेट इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स इंटीरियर पॉइंट। अगर कोई सेट अपने सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट कंटेन कर रहा है तो भी वो क्या होगा, ओपन सेट होगा। फिर समझ लीजिए, a set is said to be an open set if it contains all its interior point. अगर सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट सेट कंटेन कर रहा है तो वो ओपन सेट होगा। डेफिनेशन पर फिर से एक बार नजर डालते हैं। लेट x, d be a metric space. x हमारी मैट्रिक स्पेस है। A be the subset of X. A क्या है, X मैट्रिक स्पेस है, A क्या है, सबसेट है X का। is said to be an open set. A को ओपन कहेंगे, A is said to be an open set if it is NVD of each of its point. अगर ये क्या है, प्रत्येक पॉइंट के नेबरहुड कंटेन करता है। If it is, और किसके अंदर कंटेन करता है, इस सेट A के अंदर। देखिए हर पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम ओपन स्फीयर खींचते जाएं, देखिए स्फीयर खींचते जाएं, और ये सारे स्फीयर अगर सेट के अंदर लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। अगर मान लीजिए सपोज करिए एक बाउंड्री पे पॉइंट है, अब इसके रिस्पेक्ट में हमने ओपन स्फीयर खींचा, तो देखिए अगर इसके रिस्पेक्ट में हमने ओपन स्फीयर खींचा तो ये क्या हो रहा है, ये बाउंड्री पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओपन स्फीयर खींचने पर ये सेट का पॉइंट बाहर निकल जाएगा। स्फीयर के अंदर जो पॉइंट होंगे वो सेट से बाहर निकल जाएंगे। तो इस कंडीशन में हम इस सेट ए को ओपन नहीं कहेंगे, यानी ओपन तभी कहेंगे जब सारे के सारे पॉइंट इसके क्या हो, इंटीरियर पॉइंट हो जाए। आई थिंक समझ में आ गई वो डिफिनीशन आपको। तो मेन डिफिनीशन का मैथमेटिकल व्यू ये है कि हमें ध्यान रखना है कि आर रेडियस का जब ओपन स्फीयर एट ऑल पॉइंट एक्स व्हिच बिलोंग्स टू ए विद द सबसेट ऑफ ए, देन ए इज सेड टू बी एन ओपन सेट। चलिए इसी से पॉइंट है, ए सेट इज ओपन if and only if A interior is equal to A. A set is said to be an open set if and only if A interior is equal to A. यानी कि इसका जो इंटीरियर सेट है, किसी सेट का इंटीरियर सेट
उस सेट के बराबर आ जाए तो भी सेट क्या होगा, ओपन होगा। यदि किसी सेट का इंटीरियर सेट उस सेट के बराबर आ जाए तो भी वो सेट क्या होगा, ओपन सेट होगा। प्रॉपर्टीज पे नजर डालिए। आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यानी कि हमने बहुत सारे ओपन सेट ले लिए, ठीक है, खूब सारे ओपन सेट ले लीजिए। आर्बिट्री मतलब जितने आप चाहे ले सकते हैं, कोई फाइनाइट नहीं है, जितने आप चाहे ले सकते हैं। आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, और उनका यूनियन कर दीजिए, उनका यूनियन कर दीजिए तो वो क्या आएगा, ओपन सेट आएगा। यानी कि बहुत सारे अगर हम ओपन सेट लेते हैं और उनका यूनियन कर देते हैं तो वो क्या आता है, ओपन सेट ही आएगा। द इंटरसेक्शन ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन। अब देखिए यूनियन के केस में आर्बिट्री यूज हुआ है और इंटरसेक्शन केस में फाइनाइट यूज हुआ है। तो बस ये चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर हम बहुत सारे ओपन सेट का यूनियन करेंगे, आर्बिट्री मतलब आप जितने चाहे ले पाओ, काउंटेबल ले लो, अनकाउंटेबल ले लो, जितने भी ले लो, अगर आर्बिट्री यूनियन ओपन सेट करेंगे तो वो क्या आएगा, ओपन सेट का आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन आएगा। लेकिन इंटरसेक्शन के केस में हमें फाइनाइट लेने पड़ेंगे, यानी फाइनाइट ओपन सेट का इंटरसेक्शन ही ओपन सेट होगा, ना कि आप अनकाउंटेबल ले लो और उसका इंटरसेक्शन कर दो ओपन सेट का तो वो ओपन सेट नहीं आएगा। phi and x are always open in XT, यानी कि empty set and self set हमेशा ओपन सेट भी होते हैं और क्लोज सेट भी होते हैं, ये ध्यान रखिए, ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। phi and x are always open in XD. सिंगलटन सेट इज नॉट एन ओपन सेट, सिंगलटन सेट जो होता है वो ओपन नहीं होता है, क्योंकि आप सिंपल सी बात एक डिफिनेशन से भी समझ सकते हैं सिंगलटन सेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिंगलटन सेट के रेस्पेक्ट में आप जब ओपन स्फीयर बनाएंगे, सिंगलटन सेट के रेस्पेक्ट में जब आप सिंगलटन सेट में एक पॉइंट होता है, सिंपल सी बात है, सिंगलटन सेट में उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जब ओपन स्फीयर बनाएंगे तो जो ओपन स्फीयर के जो पॉइंट कंटेन करेगा वो सेट के बाहर आ जाएगा, तो उस कंडीशन में ये नेबरहुड की डेफिनेशन को नहीं फॉलो करेगा, तो उस कंडीशन में ये ओपन सेट नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि वो सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कंटेन नहीं करेगा। सिंगलटन सेट X बिलोंग्स टू आर ओपन इन XG। अब बात आती है कि सिंगलटन सेट किस मैट्रिक स्पेस में ओपन हो जाएगा। सिंगलटन सेट यूजुअल मैट्रिक स्पेस में तो ओपन नहीं है, बट इन द केस ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस सिंगलटन सेट इज ओपन सेट। अगर हम मैट्रिक स्पेस चेंज कर दें तो सिंगलटन सेट ओपन हो जाएगा, यानी कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के केस में सिंगलटन सेट हमारा ओपन हो जाता है। If A is the subset of R, then interior of A is an open set. इंटीरियर सेट जो होता है, इंटीरियर सेट का जो कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वो एक सेट बनाएगा और वो सेट इंटीरियर सेट होता है। तो इंटीरियर सेट हमेशा क्या होता है, ओपन सेट होता है। इंटीरियर सेट्स आर ऑलवेज एन ओपन सेट। तो चलिए फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं। लेट S, D be a metric space and A be the subset of X। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। Let S, D be a metric space and A be the subset of X is said to be an open set if it is a NVD of each of its point। तो हमने X, D metric space ले ली, एक सेट ओपन ले लिया। अब इस सेट के अंदर जितने पॉइंट हैं X, उनके रेस्पेक्ट में हम ओपन स्फीयर खींचा। अगर वो ओपन स्फीयर उस सेट के अंदर लाई कर रहा है तो हम कह देंगे कि क्या है, वो सेट हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे और वो सेट के अंदर लाई करेंगे। सेकंड, और ए सेट ओपन इफ एंड ओनली ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। आर्बिट्री यूनियन ऑफ प्रॉपर्टीज में आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, phi and x यानी कि empty set and self set are always open in usual metric space या any metric space। सिंगलटन सेट इज नॉट एन ओपन इन द यूजुअल मैट्रिक स्पेस, यानी कि रियल लाइन पे ओपन नहीं होगा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट इज ओपन व्हेन मैट्रिक स्पेस इज चेंज, और किस मैट्रिक स्पेस में, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में। सिंगलटन सेट X इज ओपन इन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। ए सबसेट ऑफ R इंटीरियर ऑफ A इज एन ओपन सेट। इंटीरियर सेट जो होता है वो ओपन सेट होता है। चलिए इसको रेज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल चलिए हम ले लेते हैं 0,1, ये हमने ले लिया 0,1। ये देखिए ये ओपन इंटरवल है, पता है आपको ओपन इंटरवल है। पहली बात तो ध्यान रखिए जितने भी ओपन इंटरवल होते हैं वो ओपन सेट होते हैं, जितने भी ओपन इंटरवल होते हैं वो ओपन सेट होते हैं। तो 0, 1
पॉइंट कहां से होगा, ये 0 ये 1, ठीक है, 0 ये 1, पर ध्यान रखिए कि 0 भी इंक्लूड नहीं हो रहा पॉइंट, 1 भी इंक्लूड नहीं हो रहा। अगर ये क्लोज इंटरवल ले लेते तो 0 को भी काउंट कर रहे होते, 1 को भी काउंट कर रहे होते हैं, यानी कि हम इसके बगल के सारे पॉइंट और 1 के बगल के सारे पॉइंट ये ले सकते हैं। ध्यान रखिए ये 0 इंक्लूड नहीं, 1 इंक्लूड नहीं, तो इसके बगल के अगर सारे पॉइंट लेंगे तो इसके अंदर जितने पॉइंट है, चाहे जो भी पॉइंट हो, उसके रेस्पेक्ट में आप अगर ओपन स्फीयर बनाओगे, चाहे बिल्कुल इसके बाउंड्री के बगल का पॉइंट के भी आर्बिट्री लेंथ को ओपन स्फीयर बनाओगे, वो इस सेट के अंदर ही लाई करेगा, ठीक है, यानी कि एस आर एक्स हमेशा सबसेट ऑफ ए ही आएगा। क्या आएगा, सबसेट ऑफ ए। फिर से समझ लीजिए, अगर 0 1 के अंदर जितने पॉइंट है उनके रेस्पेक्ट में कोई भी पॉइंट उठा लो और उसके रेस्पेक्ट में हम ओपन स्फीयर बनाए आर्बिट्री लेंथ का, तो वो हमेशा इस सेट के अंदर ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि 0, 1 इज एन ओपन सेट, ये ओपन इंटरवल क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। चलिए सेकंड एग्जांपल देखिए, R इज एन ओपन सेट, सेट ऑफ रियल नंबर इज एन ओपन सेट। सेट ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं। चलिए ये रियल लाइन है, देखिए रियल लाइन में खूब सारे पॉइंट होते हैं। मान लीजिए रियल लाइन में हमने ये पॉइंट A 2 ये ले लिया, सिर्फ 2 ही पॉइंट दिखा रहा हूं, बाकी तो ये देखिए इंफिनिट तक ये होते हैं, इंफिनिट तक होते हैं। आप बता दें 1 और 2 के बीच में भी इंफिनिट पॉइंट होते हैं, 1 और 2 क्या 1.5 ले लीजिए, इन दोनों के बीच में भी इंफिनिट पॉइंट होंगे, ठीक है। सपोज करिए जैसे हमने कह दिया 1.011, अब 1.011 तो 1.011 अगर ये 0 बढ़ाते जाइए 1.00011, तो ये भी तो एक रियल नंबर का इसी के बीच में पॉइंट लाई करेगा, तो पॉइंट बढ़ते रहते हैं। तो यानी कि रियल दो नंबर्स के बीच में, दो रियल नंबर के बीच में भी इनफिनाइट रियल नंबर्स होते हैं, दो रियल नंबर्स के बीच में भी इनफिनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो मान लीजिए हमने ये पॉइंट ले लिया 1 और 2 के बीच में, ठीक है। अब अगर कोई भी पॉइंट 1.5 सपोज करिए उठा लीजिए, 1.5 पॉइंट के रेस्पेक्ट में आर्बिट्री लेंथ r जब हम ओपन स्फीयर खींचेंगे, ओपन स्फीयर खींचेंगे, तो ये ओपन स्फीयर सारे के सारे रियल पॉइंट तो कलेक्ट करेगा ना, और वो किसके अंदर होगा, इस सेट रियल लाइन के ही अंदर तो आ रहा है, यानी कि ये एस आर एक्स इज द सबसेट ऑफ ए प्रॉपर्टी फॉलो तो कर ही रहा, यानी कि इस पॉइंट के सेट में आर्बिट्री लेंथ को ओपन स्फीयर जो खींच रहे हैं वो किसका सबसेट है, वो सबसेट है रियल लाइन का, यानी कि एस आर्बिट्री लेंथ कुछ भी मान लीजिए और पॉइंट क्या 1.5 इज द सबसेट ऑफ रियल सेट, यानी कि इसका मतलब कह देंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये सेट ऑफ रियल नंबर हमारा हो जाएगा ओपन सेट। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मैंने 1.5 का एग्जांपल लेके बताया, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप, 1.5 1.3 2.5 100.2 कुछ भी उठा लीजिए, कुछ भी उठाएंगे आर्बिट्री लेंथ का आप ओपन स्फीयर खींचेंगे वो रियल नंबर के सेट का ही सबसेट आएगा। नेबरहुड, नेबरहुड भी एक सेट है, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, तो वो भी सेट क्या आएगा, वो रियल नंबर के सेट का ही सबसेट आएगा। इसका मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर भी हमारा क्या है, ओपन सेट। चलिए अगली बात करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बताइए क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर ओपन सेट है, चलिए देखते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 ये इधर ये पॉइंट इंफिनिट तक जा रहा है। चलिए अब ध्यान रखिए कि बीच में पॉइंट नहीं है सेट ऑफ रियल नेचुरल नंबर में, सिर्फ पर्टिकुलर ये पॉइंट 1 है, 1 के बाद डायरेक्ट कूद के आ रहा है 2 पे, ये बीच में कोई पॉइंट नहीं है, खाली है स्पेस। अब 1 के रेस्पेक्ट में हमने आर्बिट्री लेंथ का ओपन स्फीयर खींचा, मान लीजिए 1 के रेस्पेक्ट में आर्बिट्री लेंथ का ओपन स्फीयर खींचा, ठीक है। जब आर्बिट्री लेंथ को ओपन स्फीयर खींचेंगे तो इस ओपन स्फीयर में क्या कोई पॉइंट होगा इस सेट का, इस ओपन स्फीयर में इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई पॉइंट होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट जो इसके अंदर आएंगे वो रियल नंबर के पॉइंट होंगे। भाई 1 के बाद तो सीधे नेचुरल नंबर 2 ही आता है ना, 1 के बाद तो सीधे अगला नेचुरल नंबर 2 आता है, तो अगर हम आर्बिट्री लेंथ का ओपन स्फीयर खींचते हैं तो वो पॉइंट किससे होंगे, रियल नंबर के सेट से होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं एस आर वन, 1 के रिस्पेक्ट में हमने खींचा, एस आर वन इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर ये नहीं है इसका मतलब ये इंप्लाइज करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट एन
open set, is not an open set। चलिए इस सिमिलरली इसी क्वेश्चन में अगर हम सेट ऑफ रेशनल नंबर का एग्जांपल ले लें, सेट ऑफ रेशनल नंबर सेम मैनर में बिल्कुल लगेगा। सेट ऑफ रेशनल नंबर को उठा लीजिए आप, मान लीजिए हम सेट ऑफ रेशनल नंबर में उठा लेते हैं, ये सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए देखिए ये 1 है, ये 1/2 है, 1/2, 1/3, ये 1/2 उठा लिया, ठीक है, ये 2 इसके बीच में 1 और 2 के बीच में 1/2 है, ठीक है। अब 1/2 के रेस्पेक्ट में मान लीजिए ये 1/2 पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में हमने कोई आर्बिट्री लेंथ को ओपन स्फीयर खींचा, ठीक है। जब आर्बिट्री लेंथ को ओपन स्फीयर खींचेंगे तो उस आर्बिट्री लेंथ के ओपन स्फीयर एक सेट होगा जो पॉइंट 1/2 के नेबरहुड का सेट है, नेबरहुड है 1/2 के रिस्पेक्ट में जो हमने नेबरहुड बनाया, ये नेबरहुड एक सेट है, उसी को हमने S1/2, ये तो कह रहे हैं आर लेंथ का, आर आर्बिट्री लेंथ है, SR1/2 कह रहे हैं। तो बताइए जब इस नेबरहुड जो ये सेट है ओपन स्फीयर का ये रेशनल नंबर के पॉइंट रखेगा? नहीं, ये रियल नंबर के भी पॉइंट कुछ रखेगा, कुछ रेशनल नंबर के भी रखेगा, बट सारे के सारे रेशनल नंबर के नहीं रखेगा पॉइंट, यानी कि इज नॉट अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। यानी कि इस कंडीशन कह सकते हैं Q इज नॉट एन ओपन सेट, Q इज नॉट एन ओपन सेट। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए, 2 सेकंड टाइम दे रहा हूं। उसके बाद अगला एग्जांपल, चलिए यूनियन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity ai कॉमा bi, i बराबर ये ai कॉमा bi 1 to infinity, ठीक है। ये एक सेट है हमारे पास, ये ओपन सेट का यूनियन का सेट लिखा है, ओपन सेट का यूनियन का सेट लिखा है, यानी कि एक्चुअली ये लिखा है a1 कॉमा b1 यूनियन a2 कॉमा b2 एंड सो ऑन, इनफिनाइट टाइम तक जा रहा है। देखिए अब पहली बात तो अगर हम इसको फाइनाइट भी कर देते हैं, मान लीजिए हम ये 1 to 100 कर देते हैं सपोज करिए, तो भी ये क्या होता? ओपन होता। क्यों? क्योंकि ये ओपन सेट है। देखिए अभी मैंने बताया था सारे ओपन इंटरवल क्या होते हैं? ओपन सेट होते हैं। तो ये क्या है? ओपन सेट है। एंड आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन। तो आर्बिट्री में आप क्या कैसे आता है? अगर फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट लोगे तो भी ओपन आएगा, और इनफिनाइट अनकाउंटेबल ओपन नंबर ऑफ सेट लोगे उनका यूनियन तो भी ओपन आएगा। तो ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नंबर ऑफ, या काउंटेबल भी हो सकता है, इसमें काउंटेबल लो चाहे अनकाउंटेबल लो या फाइनाइट लो, कुछ भी लो, काउंटेबल यूनियन लो चाहे अनकाउंटेबल यूनियन लो चाहे फाइनाइट यूनियन लो, तो इनका जब यूनियन करेंगे तो ये क्या आएगा? ओपन आएगा। क्यों? क्योंकि आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अब मान लीजिए इंटरसेक्शन ले लीजिए, i इक्वल टू 1 to infinity ai bi, ये हमें पता है नॉट ओपन, नॉट ओपन। क्यों? क्योंकि फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है, ठीक है। ये तो ओपन हो जाएगा, इसे ओपन सेट, ओपन सेट, बट ये ओपन सेट नहीं, ये ओपन सेट नहीं होगा। तो चलिए करके जरा देखते हैं इसको। क्या अगर नहीं होगा तो एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं। काउंटर एग्जांपल ले लिया हमने, -1/n कॉमा -1/n इंटरसेक्शन एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए इसके सेट के जो एलिमेंट्स होंगे इसके, वो एक्चुअली ये होंगे, देखिए -1,1 इंटरसेक्शन -1/2 -1/2 माइनस इंटरसेक्शन -1/3 -1/3 इंटरसेक्शन एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता रहेगा। कहां तक जाएगा? यहाँ तक। अब इसका देखिए, इसका जो लिमिट पॉइंट होगा, अगर लिमिट निकाले हम इसका, ये इन्फिनिटी पर अप्रोच करने के बाद ये क्या आ रहा है? ये इंटरसेक्शन जब इसका करते जाएंगे तो एट द इन्फिनिटी तक जाने पर ये आएगा 0। देखिए 1/∞ 1/∞ 0।
यानी कि विच, और ये जीरो क्या है, एक सिंगलटन सेट, विच इज नॉट ओपन, यानी कि इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, इसके पॉइंट का, ये इतने सारे ओपन सेट हैं, इनका जब इंटरसेक्शन किया तो वो जाके क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, -1/n ये सेट दिया है, और इन सबका इंटरसेक्शन करते गए तो ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, जीरो, और जीरो क्या है, सिंगलटन सेट है, और मैंने बताया था कि सिंगलटन सेट सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में ओपन होता है, ना कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस में, तो ये क्या सिंगलटन सेट आया जीरो, यानी कि ये ओपन नहीं होगा, नॉट ओपन, नॉट ओपन। ये एग्जांपल है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है, ना कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन एंड ओपन सेट, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए पहले, फिर इरेज करते हैं इसको। चलिए एग्जांपल, set of real number union a comma b union बस इतना लीजिए, ये यूनियन a comma b, या ऐसे लिख सकते हैं a comma b का फिक्स नंबर कर लीजिए 1,2 यूनियन 100,101, ये। अब ये देखिए, ये एक हमने सेट दे दिया आपको, अब बताइए क्या ये ओपन सेट है, चलिए यूनियन एक और कर दीजिए एम्प्टी, क्या ये ओपन सेट है, तो बिल्कुल है, देखिए सेट ऑफ रियल नंबर इज ओपन, ये भी ओपन, ये भी ओपन, ये भी ओपन, और ये फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट तो ओपन होता ही है, यानी कि इसका ऑल ओवर रिजल्ट निकलेगा, ये क्या है, ओपन है, ठीक है। चलिए, और इसी में अगर हम इंटरसेक्शन कर दें, आर इंटरसेक्शन 1/2 इंटरसेक्शन 100 101 इंटरसेक्शन 5, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा, क्योंकि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट भी ओपन है, ये भी ओपन हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको समझाया कि ओपन सेट क्या होता है, ओपन सेट की डिफिनेशन बताई, उसके कुछ एग्जांपल बताए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्लोज सेट क्या होता है, क्लोज सेट कैसे देखते हैं, कोई सेट क्लोज है कि नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।